दोस्तों, मौत एक ऐसा सच है जिसके इर्द गिर्द हमारी और आपकी ज़िंदगी घूमती है। इस कड़वे सच की असलियत हम सब की सोच से भी परे है, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा है कि जो अच्छे कर्म करता है उसका मौत के बाद का सफ़र आसान हो जाता है, लेकिन जो पापी आत्मा होती है उसका मरने के बाद का सफ़र बहुत डरावना और दर्द से भरा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब शरीर से आत्मा निकलती है तो कैसा लगता है? वो आखिरी चंद मिनट एक शरीर के लिए कितने भारी होते हैं। इससे जुड़ी गरुड़ पुराण में एक कथा वर्णित है। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु से एक दिन उनके वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि हे भगवान, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वह जीवात्मा कितने दिनों के बाद जमलोक पहुँचती है। यह सुनते ही भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई तरह की यातनाओं को सहने के बाद ही यमलोक पहुंचती है। और जब भी किसी जीव की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ जाती है। फिर जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है और इसी दौरान उसकी सारी इंद्रियां सुस्त होनी शुरू हो जाती हैं। अब अगर और विस्तार में समझा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है उस वक्त वह बोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। कहा तो यह भी जाता है कि बढ़ते समय के साथ साथ उनके बोलने और सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। और तो और उस समय शरीर से अंगूठे जितनी आत्मा निकलती है, जिससे कोई और नहीं बल्कि खुद यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। इतना ही नहीं, मरते वक्त आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से शरीर को छोड़ सकती है। लेकिन सोचने वाली यह बात है कि आपके शरीर के आखिर वो कौन सी 9 ऐसी जगहें हैं। दोस्तों, ये 9 द्वार दोनों आँखें, दोनों कान, दोनों नासिका, मुंह या फिर उत्सर्जन अंग होते हैं। जिसने अपना पूरा जीवन अपने और अपने परिवार के लिए सोचा है, जन कल्याण नहीं किया और सिर्फ पैसा कमाने में ही लगा रहता है, उसके प्राण उत्सर्जन अंग से निकलते हैं। कहा जाता है कि यह वो लोग भी होते हैं जिनके मन में हमेशा गंदे विचार रहते हैं। ऐसे लोगों की जब मृत्यु आती है तब वह यमदूतों को देखते हैं तो घबरा जाते हैं और उनके प्राण नीचे की ओर सरकते हैं। इसके बाद इस तरह की मृत्यु पापी व्यक्ति की मानी जाती है। वहीं जो लोग दुनिया की मोह माया में फंसे रहते हैं और उनके अंदर जीने की तमन्ना बहुत ज़्यादा होती है, इसके साथ ही परिजनों की ओर मोह ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों की जब मौत आती है तो उनकी आंखें काम करना बंद कर देती है और साथ ही साथ कान से सुनाई भी देना बंद हो जाता है और वह चाह कर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाते। ऐसे लोग परिवार से जुड़े मोह के चलते अपने प्राण नहीं छोड़ना चाहते, जिसके बाद यमराज के दूत को आंखों से बलपूर्वक उनके प्राण निकालने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें उलट जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में उन लोगों की मौत के बारे में भी बताया गया है जो आजीवन धर्म के रास्ते पर चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मौत के बाद कई शव के मुंह टेढ़े हो जाते हैं। बता देंगे, ऐसा उन लोगों के साथ होता है जिनके प्राण मुंह से निकलते हैं। इसको बहुत ही शुभ माना जाता है, जिसके साथ ही इन्हें यमलोक में कष्ट भोगना नहीं पड़ता। वहीं शास्त्रों में नाक से प्राणों का निकलना भी बहुत शुभ बताया गया है। गरुड़ पुराण के मुताबिक इस तरह उन्हीं लोगों के प्राण निकलते हैं जिन्होंने परिवार में रहते हुए सारे फर्ज निभाए हों और मन को वैरागी भी बना लिया हो। वहीं अगर हम मौत से पहले की बात करें तो आपको बता दें, उससे पहले आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर तक बेहोशी की हालत में रहती है। आत्मा को इस तरह से लगता है कि जैसे बहुत सारी मेहनत करके थका हुआ हो और गहरी नींद में हो, लेकिन कुछ पल में यह चेत से सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। और तो और जब शरीर से आत्मा निकलती है तो कुछ समय तक आत्मा को पता ही नहीं चलता कि वो शरीर से अलग हो चुकी है। वह उसी तरह व्यवहार करती है जैसे एक शरीर में रहकर करती थी। जिसके बाद यम के दूत आत्मा से आकर कहते हैं, चलो अब यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे यममार्ग की ओर ले जाते हैं।